तैयार हो, फेस सही कर अपना अच्छे से, जैसे तैयार होती है वैसे तैयार हो। कर्ल कर बालों में, मेकअप काजल लगाओ, प्यारी प्यारी आंखें करो। अब वो मेरे को याद नहीं क्योंकि वो तो रैंडम है, मैं फंस गया। ओह माय गॉड। मेरे चढ़ा 0.5, उसके बाद फिर लास्ट रुका मेरा 1.5, एक का, इसका 2 का, इसका 1.5, फिर मैं ओपन हो गया। घर वाले कह रहे चल पहन ले चश्मा। कि मैं किताब बहुत पढ़ती थी ना, तो ऐसे हर बार ऐसे मतलब लाइक बुक पास का हो गया आपका, प्लस का? नहीं, पास का मुझे अब भी रीडिंग ग्लासेस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आई एम शॉर्ट साइटेड। मेरा तो अब क्लियर हो गया, सब मस्त। इनफैक्ट मेरे फैमिली में सबने, मेरे भाई ने, बहुत लोगों ने लेजिक्स की है, दे हैव नो प्रॉब्लम। मुझे बोलते थे कि करो करो करो, अब करा लो आप। इनफैक्ट डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अप टू 45 इज़ अ गुड। अभी मैं 51 की हूँ यार, ये मुझे जाना है वापस। इसलिए मुझे बोला कि इतना, इनफैक्ट जितना हाई आपका नंबर है उतना बेहतर होता है। यानी सर कि वो पूरा नहीं निकालेगा, बट बहुत ऐसे 0.5 जैसा होगा, बट मच बेटर देन बिफोर। मैं गई नहीं हूँ, करा लो, सही है। यहाँ से निकलती हूँ, मैं जाकर मिलती हूँ उनको, क्योंकि वो बर्डन चला जाता है ना कि यार लेंसेज या चश्मा या जो भी होगा। जैसे मैं लेंसेज तो उतारूंगी, वो टू यम और नमकीन जोन में पढ़ नहीं पाऊंगी। डॉक्टर ने बताया बाद में कि 0.5 का है, और जो लड़की का चश्मा मैं लगाता था वो ना 1.75 का पहले। तो मैं सोचता था यार क्यों करा मैंने ये सब उससे और खराब हुई। यार 0.5 इज नथिंग, हार्डली एनीथिंग यार। 0.5 तो कुछ है, मेरा तो 5 इन 1 आई। 5 तो काफ़ी होता है। 5 में तो एक स्टेज के बाद में फिर स्टेबल हो गया, फिर नो फ्लक्चुएशन। स्टेबल होने के बाद ही वो करते हैं लेसिक वगैरह ना। और मेरे पिताजी का रिवर्स हुआ है, उनके चश्मे थे, बट जैसे ही स्टार्टेड गेटिंग ओल्डर रिवर्स हो गया। चश्मा ही उतर गया। अजीब है। ये भी सही है। Yes, Chad. How am I doing? You're doing very well. Yeah? Yeah. This is my trainer. Oh. अभी माइक का आएगा भैया, माइक। ये बड़ा कूल है भाई। मतलब हम बाहर तो एपिसोड 2 आते हैं। हाँ। नहीं नहीं। और फर्स्ट एपिसोड में एक्चुअली कृष्णा भी आया था बीच में, अच्छा। और सेकंड में सिर्फ सलमान के साथ में हमने की थी। फिर थर्ड एपिसोड में टेरेंस आया था, उनके साथ वो धोखा वाला टास्क हुआ था। तो वैसे करते करते फिर ये चौथा तो करते हैं हम, और फिर हाँ ये चौथा हो। इस बारी भी आएगा कोई? पता नहीं कि वो ऑल्टरनेट करते हैं या हाँ ये भी है, एक खाली एक। शायद फोर्थ में कोई नहीं आए, फिर फिफ्थ में कोई आएगा। तो डिपेंड करता है प्रमोशन, अगर किसी कोई फिल्म की है या उनका कोई टाई अप है या जो भी हो।
मेरा नीचे नहीं देख रहा ना, देखो नीचे नहीं देख रहा। या वही तो, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। ऐसा तो पहली बार ही देखा मैंने, ये नीचे ऐसे, वो भी ऐसे बॉडी बिल्डर के। हाँ अभी करूँगा। थोड़ी देर बाद नहा ली। आपने कर लिया? मैंने वो खाया, क्या क्या नाम है, क्या होगा, बब्बू गोसा। अभी सारा सामान आ गया, अभी खाने का दिल नहीं करता है। मैं ज़्यादा आ अभी गया। अंडे 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 थे नहीं, अभी अंडे आगे अंडे खाने का मूड ही नहीं कर रहा है। मुझे तो लग रहा है बिग बॉस वालों ने सेब उगा रखे हैं। इतने सारे दे दिए, ये खाता तो है नहीं यहाँ पे। क्या करा अंदर से करा, फीवर जैसा लग रहा है। अभिषेक का है, मतलब मेरा आदत है बॉटल खो देने का, इसलिए उसने अंगूठी बांध दिया था कि नहीं खोएगा। Oh my cute. तबीयत ठीक है ना तेरा? चल बिग बॉस में हर दिन देखते देखते कब गुजर रहा है देखती हो ना, इसीलिए इतना मत देखते कोई बात लो सब। कल तू जाके सो गई है, तुझे नींद आ रहा था? जाके सो गई। तो ये देख बिग बॉस हर दिन कुछ ना कुछ नया टास्क लाएंगे, क्या लाएंगे, तो अपना मेंटल स्थिति अगर ठीक रखेगी तब फिर कोई चीज़ करने में मन लगेगा। फिर तो एक कोई चीज़ को दिल पे ऐसे लेके बैठ जाएगी तो फिर अभी यहाँ पे इतना हर दिन कुछ ना कुछ नया आता है कि आदमी एकदम ऐसे डिसबैलेंस हो जाता है। इसलिए फिर वो तुझे सॉरी भी बोले तो दिल से हटा दे। बाकी जैद हो या फिर ये हो, सब तेरा कितना भी दोस्ती है सब, फिर अगर बात नहीं भी होगा तो फिर करेंगी, इसलिए इतना माइंड में मत रख, ठीक है? कुछ बोलना है? हम अपना नाश्ता बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमको खुद से ही ब्रेड खाना है बना के, बाकी तू थोड़ी देर में बना देना सबको। मारने के लिए ना, मजाक मजाक में, उसके मजाक मजाक में पर लग जाएगी दूसरे के। वो ले तो रखा था कल जो आप खा रहे थे, वो हाँ जो उसने बनाया पत्थर, हाँ वो पत्थर उसने मारा नीचे गिर गया, ऐसे करा ऐसे ऐसे करा और खा गई। इससे साफ हो गया वो। मैंने कहा ठीक है, ये भी ठीक है, और वापस रख दिया उसने अपनी उसी जगह पे। मेरी आज सुबह फलक से बात हो रही थी, तो फलक, मैं जिया के बारे में बात कर रही थी फलक से, तो वो लोग वही कह रहे थे कि देखो जो आपने कल कहा, हमने खुद उनको अलग तरीके से कहा है तो हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा जैसे देखो मैं आप लोगों के रिश्ते में डिस्टेंस नहीं लाना चाहती हूँ यार, मगर मैं आके बैठ नहीं पा रही थी आप लोगों के साथ में क्योंकि मुझे वो पूरा की और टोन बहुत फेक लग रहा था, तो मैंने अपने आप को दूर कर दिया।
अगर अगर आप लोग को रिश्ते बना के रखने हैं, मैं यहाँ साइड में निकल जाऊँगी। मेरी नीयत ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को इन्फ्लुएंस करे कि यार आप दोस्ती इसके साथ क्यों रख रहे हैं, उसके साथ क्यों, जो किसी को भाई बनाना है, बहन बनाना है, माँ बनाना है, बाप बनाना है, बनाएं। तो वो मुझे बेबिका के बारे में बोल रही थी क्योंकि उनका कुछ हो गया था बीच में, तो आई थॉट इट वाज बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। उसके बाद में भी कुछ हुआ था जो मैं अनअवेयर थी। तो वो मुझे बोल रही थी कि जब से एल्विन आया है घर में उसके ज़्यादा ही वो कुछ ज़्यादा ही उड़ रही है। तो मैंने बोला कि देखो उसको कंफर्ट लेवल तो है उसके साथ में। खुद मुझे जैड निकल बोला कि थैंक गॉड ही इज़ कम, कि शी सडनली फीलिंग के यू नो एक न्यू एनर्जी आई है और वो एक कंफर्ट लेवल उसका है ऑलरेडी आपके साथ में। तो शी सेड नहीं वो उड़ रही है ज़्यादा। वो दोनों जो थे उस दिन कुछ बोल रहे थे, तो मैंने बोला हाँ दे टोल्ड मी कि वो लोग चल रहे थे और वो चीख रहे थे और वो जनता बोल रहे थे। जैसे नहीं बेबिका मेरे साथ में वो खुद रूठ गई है, अगर उसकी जैड के साथ बन सकती है तो मेरे साथ नहीं। तो ऐसे मैं बात करती हूँ उससे, और ये मैं डेफिनेटली मानती हूँ कि जो भी है, अगर आपको लगता है कि रिश्ता है तो बैठ के बात करो, इधर रिश्ता तोड़ो या उसको ठीक करो। मगर बैठ के ये फेक टोन पे कि हाँ ऑल वेरी वेल, जैसे बोलते हैं ना सिविलिटीज, हाउ आर यू, व्हाट्स हैपनिंग, स्मॉल टॉक, लेट्स नॉट इंडल्ज इन दैट यार। बेबिका ने तो सुबह वो भी ठीक कर दी अपने आप, कम्बल मेरा मैं ठीक करने का ऑलरेडी ठीक। सुबह बेबिका की एनर्जी अब सही जगह पे लग रही है, पहले ऐसे जा रही थी अब थोड़ी ठीक हो गई। यहीं पे तो लड़ाई हो रही थी कल जिया के साथ उसकी। अब वो क्या हुआ था? हम लोग ऊपर बैठे थे, बेबिका ऐसे ऊपर आ रही थी, तो नहीं पता कहती कि सब ये सोच रहे थे कि वो लड़ाई स्टार्ट कैसे हुई, पूछते घूम रहे थे कि भाई कैसे स्टार्ट हुई कैसे स्टार्ट हुई। तो मैं ऊपर से मैंने इस चीज़ से पूछो, यही कर रही थी। तो कहती ऑटोमेटिक से तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तू पूजा जी तक पहुँच गई। और ना बहुत हाई टोन पकड़ ली, और वो भी थोड़ी गुस्से में आ गई। कहती अच्छा तो तू क्या कर लेगी, अच्छा मैं क्या कर लूँगी। ओह गॉड, मैंने इसको बोला ऐसे, तब ऐसे व्हाट हैपेंड, ये नहीं आई टोल्ड हर कि हाउ कैन यू, ऐसे देखो यार आपको मेरी वॉचमैन बनने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कैसे बात कर लिया, जो भी होगा ऐसे डोंट डू दैट यार, बिकॉज इट लुक्स वेरी स्टूपिड। बिल्कुल डायरेक्ट पूजा जी तक पहुंच गई। उसको आपसे ज़्यादा प्यार है ना। कि मुझे भी देखो लड़की में, मेरे लिए किसी का दिल इम्पोर्टेंट होता है यार, कि उसके साथ भी बिगिनिंग से अलग अलग रूप्स आए हैं और गए हैं इस घर में, इस घर से राधा। वो लोग क्या करते, 4-5 उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं तो शी गेट वेरी डिफेंसिव। और मैं और साइरस यही बोलते थे हर बार कि जब भी मनीषा और उसको जब एक साथ में देखते हैं, तो बेबिका की पर्सनालिटी भी बड़ी है ना, वो है फ्लैम्बॉयंट। तो जैसे साइरस कहता था शी इज एन एक्वायर्ड टेस्ट, हर किसी को समझ में नहीं आती है बात। बेबिका पर्सनालिटी इज अ बिग पर्सनालिटी। तो बाकी 1-2 लोग थे जो घर में आए थे, जो उस लेवल पे वो नहीं जीते हैं, उनका हर चीज़ बहुत ही पॉलिश्ड और बहुत ही करेक्ट और बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट होता है, तो वो उसको कहीं ना कहीं डिसमिस कर देते थे, फिर वो और ऐसी हो जाती थी। वो लोग को समझ में नहीं आता था हाउ डू वी डील विथ हर। बट जितना मैं उसको सपोर्ट करती हूँ उतना मैं बैठ के उसको समझाती हूँ साइड में यार कि मत प्रोवोक हो। बट यस, यस्टरडे आई गॉट प्रोवोक आई सेड, बिकॉज क्यों, इट वाज दैट, मैं कल को वही बोल रही थी, आई थिंक इट नॉट अबाउट व्हाट शी वाज सेइंग, इट वाज कि उसका टोन और टेनर वही था, एक टॉन्ट वाला, एक फेक टोन। झगड़ा करना है तो दिल से करो यार, खुलकर करो। कल मैंने आपको क्या बोला जब भी आपका टास्क हुआ, मैंने ये कहा कि आपने जो बोली ठीक है, मगर इट्स द मैनर इन विच यू सेड इट, स्ट्रेट टू द पॉइंट, कट आपने अपने पॉइंट को ऐसे वहाँ पे डाले, एंड दैट वाज इट, ओवर।
तो वो बोल रहे थे कि नहीं आप दोनों ने कुछ बाहर से देख के आया है। सर ऑफकोर्स देख के आए हैं, शायद हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पे जो आप लोग ने बाहर से देख के आए, क्योंकि क्या है कि डिस्टेंस पे जो बैठता है आदमी वो कुछ और देखता है। बिल्कुल। हम लोग इतने करीब हैं। अब बाहर से क्या पता कौन कैसे जज कर रहा। वही, अच्छा जज तो हर किसी को करेंगे। और सबसे ज़्यादा हम ही जज हो रहे हैं, सोच बाहर से। अभी तो आपको तो ये टैग मिल गया है कि आपकी वजह से बेबी का भी और उड़ रही है। क्या हो रही है? बेबी का और उड़ रही है जब से ये आया है घर में। बट इसके आने की वजह से शांत तो है वो। That's what Jad and me felt. जैड ने बोला कि जैड ने इसको बोला भी कि थैंक गॉड वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई है और जो भी होगा। वो जो उसने सारी चीज़ें रोक रखी हैं पूरे घर की, वो यहाँ ना कर दे एकदम से इकट्ठा दे हमारे सर पे। यार मैम पूल कब क्लीन होगा? लीनी तो है। ये जो ये वाइट वाइट है वो क्या है एग्जैक्टली मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं ये वो केमिकल डालते हैं ना, ये तो बेसिकली इज इट द केमिकल? या इट्स जस्ट, और क्या है कि ये हवा के साथ में बहुत सारे चीज़ भी उड़ते हैं ना, इट्स दैट। बट इट्स वैसे पानी का क्वालिटी सही है। कल 2-3 देख लिए थे गंदे वाले, तो मेरी फट गई वो देख ली। कोई सोल्यूशन है Solution नहीं है ना? नहीं, क्योंकि लाइट की वजह से वो लोग आके गिरेंगे इसके अंदर। आपको जाना है तो आप जाइए। शी हैड गॉन, बेबी का साइरस, दे बोथ वेंट फॉर अ स्विम दैट डे। गंदा नहीं है, वो लोग साफ करते हैं रेगुलरली। इसको कूदना है इसमें। हो गया। चलेगा अभी टाइम के लिए। बॉडी भी तो बनानी है इनको आज ही। हमें देख लो, एक बारी में समझ गए कि रहने देते हैं इसको ना। साइरस जो था बहुत हार्ड को वर्कआउट करता था सुबह सुबह। उसका सुबह कभी कभी 4 बजे, कभी कभी 3 बजे, कभी कभी 5 बजे। क्योंकि बॉडी क्लॉक ना, तो स्लीप साइकिल से तो खराब हुई। साइकिल खराब हो गई है। नहीं उनकी स्लीप साइकिल से ज़्यादा आई थिंक इट वाज द खाना। क्या कि वो प्रोटीन बहुत खाता, हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन। और यहाँ पे उस टाइम पे राशनिंग काफ़ी हो रही थी, 2 ही अंडे दिन के, इतने पराठे, इतनी रोटी, तो वो हैंडल कर नहीं कर पा रहा था। मतलब हम लोग जितना हमसे होता था हम लोग कोशिश करते थे कि हमारे हिस्से की उसको दे दें। और उसका क्या है कि वर्कआउट करने के बाद में 12 अंडे, फिर हार्डकोर लंच में मतलब चिकन या मटन या जो भी होगा, फिर शाम को भी हैवी डाइट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन, डाइट, आप नहीं करते वर्कआउट? मैं करती हूँ ऑल्टरनेट डे। यहाँ मैंने पहली बार, मेरा भाई जो है वो फिटनेस प्रोफेशनल है, तो लास्ट जुलाई में पहली बार ज़िंदगी में जिम में गई थी। नहीं बिलीव, कभी भी नहीं गई थी। मतलब मैं वॉक के लिए जाती थी, और हमारे टाइम पे तो ये इतना हार्डकोर नहीं होता था कि जिम और प्रोटीन पाउडर और ये वो। मतलब शूटिंग अगर थी, ग्राउंड में फिट करना है तो आप फ्रूट खा के मतलब आपका थोड़ा वेट लॉस कर लेते थे। इट वाज नॉट सो हार्डकोर। जुलाई में मैंने शुरू की तो द फर्स्ट टाइम, और रिजल्ट मैंने देखे। वहीं फिजिकल रिजल्ट एक चीज़ होती है, मगर मेंटली ना रियली हेल्प मी। तो मेरे ट्रेनर ने बोला अभी आप जा रहे हो 1 महीने के लिए, आपकी बेसिक चीज़ें करो, जैसे आपके स्क्वाट्स हैं, 3 सेट्स ऑफ डेड लिफ्ट्स, छोटी छोटी चीज़। तो मैं 1 दिन ऑन 1 दिन ऑफ, कल मैंने की थी सुबह, आज ऑफ, कल सुबह। मगर मैं दिन में नहीं कर सकती हूँ ऐसे, मुझे सुबह सुबह उठ के फर्स्ट थिंग आई हैव टू गेट आउट द वे। मेरा तो ठीक हो गया सब, अब सोने का उठने का रूटीन बस अभी ठीक हो गया ना? परफेक्ट। अब मज़ा आ गया, अब मैं नॉर्मल आदमी बन गया, इंडियन सिटीजन।
जैड को कल परसों भी प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे, उसको लग रहा था कि क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग है। तो जब भी बात करनी हो आज कल परसों, तब अपना टाइम ले लेना और बात कर लेना। और कल जो मेरे मुंह से एफ वर्ड निकला उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि तूने मुझे प्रवोक किया, इसीलिए वो निकला। अदरवाइज मेरे मुंह से ऐसी लैंग्वेज नहीं निकलती। तेरे क्या थॉट्स हैं? कल रात से सुबह तक कुछ बदला है? नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं। वही चीज़ थी जो उनसे रिलेटेड भी नहीं थी 1% भी। तो फिर उनको किस चीज़ का प्रॉब्लम क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता। उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फलक का यूज़ कर रही हूँ, और किस मामले में? ऐसा क्या बेनिफिट मिल रहा है मुझे फलक से जो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ? क्यों? रही बात जैड की, उसको सब लोग समझा रहे हैं बेबिका के लिए, क्योंकि वो जिस तरीके से घुस रहा है वो सिर्फ इसलिए समझा रहे थे क्योंकि बाबा बाद में वापस वो कुछ होगा। तूने भी बोला ना उसको, अभिषेक ने भी बोला, मैं अकेली नहीं बोल रही। नहीं, क्या मैंने क्या बोला? कि संभल के, तू घुस रहा है ठीक है, लेकिन संभल के। नहीं, मैंने उसको बोला तेरा कॉल है, तेरे को बात करनी है कर। हाँ, मैंने भी उसको वही बोला है, तेरा कॉल है, तुझे बात करनी है कर। नहीं, पर वो मुझे लेकिन बोल वो रहा है अचानक कि से तू ऐसा इतना- बोल रही है कि तू क्यों जाके उससे बात कर रहा है। कौन? जैड ने मुझे बोला कि तू उसको ये बोलती है कि तू क्यों जाके बात कर रहा है बेबिका से। क्यों जाके बात कर रहा है? हाँ, कि तुझे नहीं करनी चाहिए, तू क्यों जाके बात कर रहा है। कल भी तो जब बैठे हुए थे, जब तूने बोला और मैं तेरे को बोल रहा था कि तेरे को प्रॉब्लम क्या है, अगर उसको करना है बात तो करने दे, तो तू चुप हो गई। मैंने बोला जो तेरे दिल में सच बोल दो। तूने बोला नहीं मुझे नहीं पसंद आ रहा। हाँ, तो मुझे नहीं पसंद आ रहा क्योंकि उसने इतनी सारी चीज़ें बोली है उसके लिए। हाँ, बट इवेंचुअली तो जैड का खुद का कॉल है ना। हाँ, तो मैं इसीलिए मैं उसको कहाँ कुछ बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने जैड को बोला कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन तू होकर तुझे जो करना है, मैं नहीं रोक सकती किसी को। लेकिन अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बोलूँगी, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें बोली है उसके लिए, और वो फिर से बोल सकती है कल को कुछ हुआ तो। वो उसका खुद का एक्सपीरियंस होगा। हाँ, तो फिर मैंने छोड़ दिया। हम कुछ भी करें, किसी को ज्यादा यहाँ प्रोटेक्ट कर नहीं सकते हैं। हाँ। और किसी का कुछ ठीक नहीं कर सकते। तो मैंने सिर्फ इसलिए ये किया था, और कुछ नहीं है। और जिसको करना है करे, मुझे उससे कोई नहीं है। अभिषेक ने भी बोला उसको।
तो मैं कुछ जहर नहीं उगल रही थी उसके अंदर। मैंने कुछ भी उसके अगेंस्ट नहीं बोला, ना मैंने बेबिका के बारे में कुछ बोला। उसने क्या बोला है बेबिका ने उसके बारे में, वो तक मैंने उसको नहीं बताया, जो वो मुझे बोल रही थी यहाँ पे टास्क में। वो मेरा इशू नहीं है जिया। मेरे बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे बोला गया है ये सारी चीज़ें कि मैं जहर उगल रही हूँ लोगों के मन में। अरे ऐसे बहुत तो सारी चीज़ें हैं कि मैं टॉक्सिक हूँ, कि मैं स्लो पॉइजन हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे वैसे भी अपना मी टाइम चाहिए है हमेशा, ताकि मैं अपनी खुद की बैटरीज को रिचार्ज कर लूँ। मगर हाँ, एक फीलिंग है ऐसे कि मैं वो, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है जाके वो उनके साथ बैठ के एक फेक लेवल पे बातें करूँ। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अकेले बैठूँ। वो भी यहाँ पे ग्रीन वाले पे। हाँ, ग्रीन में मैं और सारे बैठते थे हमेशा वहाँ पे। तो यहाँ पे वो अपने वो ब्लैक एंड वाइट, एक तो वो बैक मुझे अच्छा लगता है, मुझे आई लाइक टू सिट स्ट्रेट। ऑमलेट खाओगे आप? नहीं, आप खाइए। अच्छा मैनू को सजना नो सनस्टिक। खिला दो। फिर आप बनाइएगा थोड़ा टेस्ट बना ये क्या क्या है ये तो ऑमलेट तो नहीं है। पॉट, क्या? अंडा का पॉट होता है ना वो। हाफ फ्राई, इट्स कॉल्ड हाफ फ्राई। ये किसने बनाया? ये तूने बनाया? ये तूने बनाया है? तो उसने बनाया है। अच्छा, इसकी बारी में वो नहीं काटा कुछ भी? मैं सब्जी नहीं खाती। अच्छा भाई, ये भी ठीक। पोजीशन पे होके इतनी सारी गलतियाँ कर सकते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट क्यों? देख कल रात का को तो जब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हम सबसे। मैं वो सब चीज़ें लेकिन- कंसिडर नहीं करता है। हाँ, और एज में भी वो मैं एज भी कंसिडर नहीं करता हूँ। तो फिर अगर जो वो जैसा है नहीं, वैसा मैं है। उनके बारे में बोल रही हूँ, जिस तरीके से वो हमको बोलती है चीज़ें, ये चीज़ें वो ही सबसे ज़्यादा बोलती है। हाँ, उसके उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो बड़ी है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर वो है, फिर भी अगर वो क्यों नहीं, अगर वो कोई ऐसी चीज़ें बोल सकती है किसी के लिए जो कि मैंने आज तक नहीं बोली है किसी को। मैंने सिर्फ बेबिका को बोला कि बदतमीज़ है, लेकिन मैंने उसकी अच्छी चीज़ें भी बोली है। फिर भी इसके बावजूद मैं किसी के इतना पर्सनल अटैक नहीं करती कि बेबिका ये ऐसा करती है तो पता नहीं बाहर उसको क्या काम मिलेगा और क्या होगा, उसका करियर का पता नहीं क्या होगा, इसको कौन काम देगा, ये इसको सेट पे कौन खड़ा करेगा। मेरे मुंह से कभी नहीं निकले ये सारी चीज़ें। ना मैं किसी के फैमिली पे बोलती हूँ, ना मैं किसी के करियर पे बोलती हूँ। और ऐसे इंसान से अगर तुम्हें तुम्हारे करियर के ऊपर चीज़ें आ जाए, फिर मैं क्या सोचूं? क्योंकि हमारा तो कोई जो भी कर रहे खुद से कर रहे हैं। यहाँ तक अगर पहुँची हूँ तो खुद के दम पे पहुँची हूँ। 10 साल लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए।
किसी का कुछ भी गुस्सा निकले ये पैसिव एग्रेसिव है। जैड के लिए भी यही चीज़ें बोली थी ना, ये पैसिव एग्रेसिव है, ये इतना एग्रेशन है इसमें, भर भर के एग्रेशन भरा हुआ है। वो ठीक हो गया, मेरा गुस्सा निकला ये पैसिव एग्रेसिव है। देखिए एंड ऑफ द डे जब पूरी सारी कल बातें हुई तो मैंने तेरी तरफ से उनको जो मुझे समझ में आया मैंने उनको बोला कि मेरा ये सोचना है उस चीज़ पे कि वो बिल्कुल प्रोवोक नहीं कर रही थी आपको। ये मैंने उनको बोला कि वो प्रोवोक नहीं कर रही थी, वो उसका डिफेंस वैसा ही होता है जो अगर आपको प्रोवोक लग रहा है तो वो बिल्कुल भी मैं उस अपने आप जोन में। कल तो मैं डिफेंसिव भी नहीं हो रही थी, कल मैं अपने आप के लिए स्टैंड ले रही थी। मैंने उनको बोला वो कि वो अपने आप को ऐसा आपको प्रोवोक करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं बोल रही थी, उसका डिफेंस वैसा है और वो कहीं से भी दूर दूर तक एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आपके साथ कोई लफड़ा होगा और वो उसके लिए रेडी भी नहीं थी। तो उसको तो ये लगा सडनली आपने पाउंस कर लिया। ये भी मैंने उनको बोला कि मैंने आपसे बात करना शुरू किया और सडनली आप यहाँ पे गए। तो ये चीज़ मैंने कल रखी वहाँ पे, उनको समझ में आया। और फिर मैंने जो मेरे को तेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है वो मैंने उनके सामने रखा कि भाई हम सब उसको एक चीज़ बोल चुके हैं कि तेरा डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा थोड़ा हो जाता है कि तू सामने वाले की नहीं सुनती है और तू सडनली सीधा बोलने लगती है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला क्या बोल रहा है। वो भी बोला उनको और ये भी बोला कि तूने मुझे खुद बोला है कि मुझे भी बोला है, शायद अभिषेक को भी बोला है कि तू उस पर वर्क कर रही है और तू समझ रही है कि ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आज तक कभी तुझे किसी ने ऐसा बोला नहीं है। अब अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो ये चीज़ तेरे अंदर कहीं होगी और तुझे इस घर में आके ही रियलाइज़ हो रहा है, तू यहाँ तेरे को अब खुद के बारे में पता चल रहा है एंड समवेयर यू आर अग्रीइंग कि तुझे हाँ खुद को उस चीज़ में सुधारना है और तू खुद की हेल्प करना चाहती है। पर मैंने उनको ये भी बोला कि ये ऐसा कुछ हेल्प करना चाह रही है बट एकदम तुरंत ऐसा मतलब कहीं नहीं कर पा रही है। अगर उसका कोई सिचुएशन हुई भी नहीं है उसके बाद, हमारे उस फाइट के बाद ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हमारी नहीं हुई है, हमारी नहीं हुई है। मैं मैं उनको ये समझाना चाह रहा था कि अगर आपको प्रोवोक लग रहा है तो वो प्रोवोक नहीं है। कल तो मैं अपने आप के लिए स्टैंड ले रही थी बस, वो डिफेंसिव मोड भी मेरा ऑन नहीं था। अरे बाबा तू अपने आप के लिए मेरा- स्टैंड लेगी ना जिया, तो हाँ, किसके लिए स्टैंड लेगी? मैं अपने आप के लिए स्टैंड ले रही तेरे थी मेरे इसमें, झगड़े में भी क्योंकि तू अपने आप के लिए स्टैंड ले रही बहुत थी। सारी नहीं तेरे इसमें मैं तेरा सुनना ही नहीं चाहती थी। तू जो बोल रहा है मैं वो डिफेंस मोड ऑन था मेरा कि मुझे तेरा सुनना ही नहीं है, तू मेरी सुन, तू मेरी सुन, तू मेरी सुन। ये मेरा डिफेंसिव मोड ऑन रहता है तेरे साथ, हुआ है तेरे साथ और अभिषेक के साथ भी हुआ है कि तू जो बोल रहा है मैं यहाँ से सुन रही हूँ, यहाँ से निकाल दूँ तुरंत और मुझे मेरी सुना नहीं है तुझे। ये मेरा डिफेंस मोड है। करेक्ट। ये कल नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी बोल रही थी मैं सिर्फ उसका जवाब दे रही थी और मैंने अपने आप के लिए हर एक चीज़ के लिए स्टैंड ले रही थी। जाओ अपना मेकअप लगा कर आओ। ये तीसरी बार हुआ है, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। ये तीसरी बार सेंटेंस सुना है मैंने, तब जाके मैंने कल बोला कि मैंने मेकअप लगाया हुआ है और टॉन्ग भी करके आऊँगी। जैड के झगड़े में भी उन्होंने मेकअप पे चीज़ की थी बात। उनको है प्रॉब्लम दूसरों के लड़कियों के मेकअप करने से, तो मुझे नहीं पता क्या है ये क्यों है और वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ये कल जो कुछ भी हुआ उसमें मैंने उनसे कोई भी लाइन क्रॉस नहीं की, ना ही मैं उनकी टुवर्ड्स डिसरिस्पेक्टफुल थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ खुद के लिए स्टैंड लिया है और मैं कहीं पे गलत भी नहीं थी।